अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। राजस्थान की सरकार ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके अदानी जी की बिजनेस की मदद नहीं की है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एक बार फिर से अडानी ग्रुप और गौतम अडानी चर्चे में है। अभी हाल में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, जहां से कांग्रेस को काफ़ी ऑक्सीजन मिला है और ये बात जगजाहिर है कि राहुल गांधी व कांग्रेस गौतम अडानी के प्रति बहुत सख्त रुख रखती है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि इस सरकार के आशीर्वाद से बहुत जल्दी वो धन्ना सेठ बन गए। इसी बीच में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और गौतम अडानी आ गए कांग्रेस व विपक्ष के निशाने पर। राहुल गांधी ने जम के घेरा, संसद से लेकर के सड़क तक जेपीसी की मांग हुई। सरकार टस से मस नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी का सख्त रवैया, आक्रामक रवैया नहीं रुका। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। उद्योग मंत्री एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसी में उनसे गौतम अडानी से रिलेटेड सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्नाटक में निवेश करने के लिए आए, खुले मन से, पारदर्शिता के साथ सबका स्वागत है, चाहे अडानी हो या कोई और। 1 लाख करोड़ 7 साल में लगाने का वायदा था। सवाल उसी के इर्द गिर्द था और उस पर उन्होंने कहा, एमबी पाटिल जो वहाँ के उद्योग मंत्री है, कि यदि कोई प्रस्ताव के साथ आता है, उम्मीद है कि आएंगे, तो हम उस पर खुले मन से विचार करेंगे। इसके बाद सीटी रवि हैं बीजेपी के पूर्व विधायक, वो कह रहे हैं कि इनका दोहरा मानदंड है, दोहरा रवैया है। एक तरफ राहुल गांधी अडानी पे वार करते हैं और दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार स्वागत करने के लिए रेड कारपेट बिछाने को तैयार है। अब राहुल गांधी क्या क्या बोलते रहे अडानी को लेकर के, जरा उसे सुनिए। अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन। सुना आपने, बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, राजस्थान से लेकर के और छत्तीसगढ़ तक अडानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीक भी माने जाते हैं, जादूगर हैं। जब निवेश सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि स्वागत है अडानी समूह का। तब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि जब मैं अडानी ग्रुप का विरोध करता हूं, तो सिर्फ इस बात का विरोध करता हूं कि कोई अनफेयर मीन्स नहीं अपनाना चाहिए उनके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। यदि कोई पारदर्शिता के साथ यहाँ पे आकर के निवेश करता है, लोगों को रोजगार देता है, उद्योग धंधा लगाता है, तो हम उसके विरोधी नहीं हैं। इस बात के विरोधी हैं कि केवल चंद लोगों को प्रश्रय न दिया जाए, उन्हें संरक्षण न दिया जाए। जरा वो भी सुनिए राहुल गांधी को। मेरी पोजीशन मोनोपोली के खिलाफ है। राजस्थान सरकार ने अदानी जी को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। राजस्थान की सरकार ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके अदानी जी की बिजनेस की मदद नहीं की है। मेरा विरोध इस बात का है कि बीजेपी की सरकार 2-3 लोगों को हिंदुस्तान के सब बिजनेसेस की मोनोपोलिस्ट बना रही है और इसके मैं खिलाफ हूं। मैं ना बिजनेस के खिलाफ हूं, ना कॉर्पोरेट्स के खिलाफ हूं। मैं कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल के खिलाफ हूं। अब देखिए, अगर पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर अनफेयरली 2 या 3 व्यक्तियों की मदद करने में लग जाएगा, तो इससे हिंदुस्तान का नुकसान होता है। अगर राजस्थान की सरकार ने अदानी जी को गलत तरीके से राजस्थान में बिजनेस दिया, तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं खड़ा हो जाऊंगा। मगर अगर फेयर प्रोसीजर के साथ दिया है,
आई हैव नो प्रॉब्लम। सुना आपने, राहुल गांधी से इस सवाल पूछा जा रहा है कि आप विरोध कर रहे हैं और आपकी राज्य सरकार जो है उन्हें आमंत्रित कर रही है। तब भी अशोक गहलोत का ये बयान काफ़ी चर्चे में रहा था और अब कर्नाटक के उद्योग मंत्री का ये बयान, ये इंटरव्यू चर्चे में है कि राहुल गांधी किसका विरोध कर रहे हैं, किस लिए विरोध कर रहे हैं। कहीं लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश तो नहीं है। एक तरफ आपकी राज्य सरकारें जो है स्वागत कर रही हैं, आमंत्रित कर रही हैं, दूसरी तरफ आप विरोध करते हैं। उस पर राहुल गांधी ने राजस्थान वाले प्रकरण के बाद वो जवाब दिया था। खैर, ये राजनीति और राजनेता हैं, जब इन्हें लगता है कि इस मुद्दे का विरोध करने से या इस प्रकरण का विरोध करने से, इस व्यक्ति का विरोध करने से उनका वोट बैंक बन रहा है तो वो विरोध करते हैं। लगता है कि उनका स्वागत करने से की ज़रूरत है, उससे उद्योग आएगा, उससे रोजगार मिलेगा, तो वो भी वो करते हैं। इसी को तो कहते हैं राजनीति। और बीजेपी जो है इस मुद्दे पे घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि अडानी मुद्दे पे सीधे जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करते हैं। तो भला बीजेपी कैसे मौका छोड़ देगी? ये बात अलग है कि कमोबेश सभी राजनीतिक दल ये काम करते हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इनका।